सर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हुकूमत जो लेंडिंग कर रही है उसके अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन कमर्शियल बैंक्स का है। अब आईएमएफ ने कहा था कि जी गवर्नमेंट खुद पैसे छाप कर स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकती, सो स्टेट बैंक से पैसे जाते हैं कमर्शियल बैंक्स में, कमर्शियल बैंक से मजीद मार्कअप्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट माशाल्लाह 22% का चल रहा है, उससे ज़्यादा के ऊपर बैंक्स लेते हैं और गवर्नमेंट लेती है। सो बैंक्स आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन कि जी हमें कोई छोटे एसएमई को भी नहीं एड्रेस करना, इंडिविजुअल्स को भी नहीं एड्रेस करना, होम लोन्स को भी नहीं देखना, कुछ नहीं करना, हमारे से पैसे गवर्नमेंट ले रही है, वी आर ऑल गुड टू गो। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ा मसला यही हो रहा है कि जब आपकी इन्फ्लेशन इतनी हाई है, आपका इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर है, जब गवर्नमेंट खुद इतनी हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर बोरिंग कर रही हो, तो इन्वेस्टमेंट या लोगों के बिजनेसेस का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से बहुत ही जो है वो लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गया है। जब आप बहुत बड़े कर्जों के जाल में फंसे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि हुकूमतों तो फिर नोट छाप छाप के यही करेगा, स्टेट बैंक छापे या हुकूमत छापे, एक ही बात है। तो इन्फ्लेशन तो फिर आप पुश कर ही रहे हैं। जब आप इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं करते तो आपका डिस्काउंट रेट नीचे नहीं आता। अब बहुत से बैंक्स अगरचे बज़ाहिर लग रहा है कि बड़ा पैसा गवर्नमेंट से कमा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इतने हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से बहुत से इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं जिन्होंने पहले कर्जे लिए थे वो अब डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, बिकॉज स्लगिशनेस इतनी है हमारी इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जिस वक्त हमें को डीरेगुलेट करके हमें ग्रोथ की तरफ जाना था, हमें बहुत ही ऐसे अभी देखिए जो अभी इशारिया आए हैं, पता चला है कि पीडीएम ने जो कहा था कि हमने पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव था। तो हमेशा इस तरह की फिगर फजिंग से भी कोई फायदा तो होता नहीं। अब इस वक्त सिर्फ जो इन्फ्लेशन और हमारी इस वक्त डेट है, उसके जो डेट सर्विसिंग है 7.3 हमने रखा, हमें पता होना चाहिए 0.5 से तो बाहर कैफ नीचे नहीं होगा। तो 1300 बिलियन का जानबूझकर आपने गैप छोड़ा। अब जो आईएमएफ तो कहेगा भाई ये पूरा करें, टैक्सेस आप निगरान हुकूमत ने लगा ली। अभी उन्होंने कोशिश की थी कि चले एक विंडो है, हम कोई विंडफॉल टैक्स लगा ले, वो भी स्टे हो गया बैंकों के खिलाफ जो था। अब नई विंडो तो है कोई नहीं टैक्सेस की, और एक आइटम ही जो है डेट सर्विसिंग का वही कंट्रोल नहीं हो सकता, बाकी एक्सपेंसेस तो सारे बॉर्डर मनी से ही हो रहे हैं, बल्कि डेट सर्विसिंग के लिए भी मजीद कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल में कैसे हम इन्वेस्टमेंट, जबकि हमारी एनर्जी कॉस्ट सबसे ज्यादा है, हमारी कंप्लायंस जो है वो दुनिया में सबसे मुश्किल है, तो नए लोग क्यों आएंगे जिस मुल्क में कॉर्पोरेट रेट जो है वो आप सुपर टैक्स डाल के आप 39 और उस पर गवर्नमेंट जो और भी शरारतें करते हैं एफबीआर वाले, तो इफेक्टिव रेट तो 50 से भी ऊपर निकल जाता है, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर भी 15% टैक्स है। फिर आप देखिए कि यही नहीं, फिर उसके ऊपर वेलफेयर फंड्स के है। तो कोई मुल्क भी ऐसा नहीं जहाँ पे अब 20% से ज्यादा कॉर्पोरेट रेट हो, क्योंकि सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट लेना चाहती है। मिडल ईस्ट वगैरह में तो खैर अभी कॉर्पोरेट टैक्स है भी नहीं, अभी जीएसटी ने लगाया, तो हमारा तो टैक्स का निजाम ही इतना एंटी जो है वो इन्वेस्टमेंट है कि उसकी एनर्जी कॉस्ट, फिर उसके ऊपर सबसे महंगी हमारी इस वक्त बोरोइंग, तो कैसे इन्वेस्टमेंट होगी। तो पाकिस्तान फिर एक लंबे अरसे के लिए क्या नहीं करेगा। तो ये तो इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क जिसमें मुसलसल इजाफा भी आबादी में बहुत तेजी से हो रहा है, बड़ी मुश्किल का शिकार रहेगा। तो हमें ये जो नंबर आईएमएफ के साथ रिव्यू वाली ये बातें ठीक है, मगर इस बुनियादी चीजों को भी एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है।